ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं आखिरकार सुम्बुल को भी अपनी हैसियत का एहसास हुआ है कि उसकी भी कोई इज्जत है और ये सब कुछ नूर बानो की वजह से ही हुआ है। नूर बानो सफीना ने जिस तरह से सुम्बुल को समझाया है उसी वजह से ही तो सुम्बुल ने स्टैंड लेना शुरू किया। यानी जिंदगी में जब इस तरह के साथी मिल जाए जो आपको मोटिवेट करते हो तो जिंदगी में इससे अच्छा क्या हो सकता है, जैसा कि सुम्बुल के साथ हुआ है। सफीर और नूरजहां ने फैसला कर लिया है सुम्बुल को तलाक देने का, यहाँ तक कि वो उसे कहते हैं कि शाम तक का वक्त है, उससे पहले अगर नहीं आई तो हम तुम्हें डाइवोर्स दे देंगे। यहाँ पर नूर बानो जब वो सुम्बुल से मिलती है तो सुम्बुल उसे कहती है कि शाम तक का वक्त दिया है मुझे नूर मामा ने, अगर उससे पहले मैं वहाँ पर ना गई तो वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। यहाँ पर नूर बानो से कहती है कि पहले भी तो तुम उस घर में बेवा की हैसियत से ही तो रह रही थी, फिर इसका मतलब क्या है? अगर सफीर तुम्हें छोड़ देगा तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? सुम्बुल, तुम सफीर से बेहतर शख्स को डिजर्व करती हो। अब तुमने जॉब भी शुरू कर दी है, शुक्र है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास हुआ है। पहले जो कुछ तुम करती फिर रही थी सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नुकसान था। सुम्बुल कहती है कि मुझे माफ कर देना नूर बानो, तुम्हारी बातें जाकर मैं नूरजहां को बताती रही, मुझे नहीं मालूम था कि वो किस तरह से दूसरों के घरों को बर्बाद करती हैं। आज तुम ही हो जिसने मेरा इतना साथ दिया है, मेरा इतना हौसला बढ़ाया है। नूर बानो कहती है कि मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस ये बात सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। सुम्बुल कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैंने क्या करना है। इधर सुम्बुल शाह महल में ही होती है जहाँ पर नूर बानो रहती है। नूरजहां भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए तुम्हें हमारी जरूरत है। जानती हो ना, एक नौकर की हैसियत थी तुम्हारी, हमने क्या एहसानात किए तुम पर। यहाँ पर सुम्बुल तो बोल पड़ती है। वो कहती है कि आपके क्या एहसानात थे और आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ मैं, और शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास हुआ है मुझे। पहले शायद आंखों पर पट्टी बंदी थी, मुझे मालूम नहीं था कि कौन धोखेबाज है और कौन सच्चा इंसान है। अब जाकर मालूम हो गया कि अपने ही घर में फसाद डलवाने वाली आप हैं। अपने बेटों के दरमियान झगड़ा करवाना, अपने बहुओं के साथ अच्छा सलूक न रखना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के खातिर दूसरों के घरों को बर्बाद करने की हद तक भी जा सकती हैं आप। आपकी क्या हैसियत है मालूम है मुझे। नूरजहां को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि सुम्बुल तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। सुम्बुल कहती है कि आप शायद बुर रही हैं, आप अपने दुश्मन के घर में खड़ी हैं। इसी शाह महल को आप हासिल करना चाहती थी ना, लेकिन नहीं, आप इसे कभी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है कि आप इस जैसे महल में रहें या इस जैसे महल को डिजर्व करें, क्योंकि यहाँ पर गरीबों की मदद होती है और वो एहसास आप में नहीं है। जब सब लोग टेबल पर बैठे होते हैं तो नूरजहां और सफीर दोबारा से तलाक की बात करते हैं तो नूर बानो सुम्बुल के लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि सुम्बुल को जरूरत भी नहीं है सफीर की, क्योंकि सफीर जैसा शख्स जिसने अपनी बीवी को कभी मोहब्बत की निगाह से देखा भी ना हो। तो क्या लगता है आपको, सुम्बुल को जब सफीर तलाक दे देगा तो वो दर बदर की ठोकरें खाएगी? आप सब गलती पर हैं, बल्कि वो इससे बेहतर जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि जब वो इस घर में थी तो उसका दम घुटता था।